गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के तीसरे कल्प यानी सेनोजोइक इरा या फिर नवजीवी कल्प के बारे में बात करेंगे। पिछले दो व्याख्यानों में हमने प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक और मेसोजोइक इरा या कल्प की बात की थी। इन कल्पों में हमने ये देखा कि पृथ्वी के ऊपर विभिन्न प्रकार के पर्वतों का निर्माण, इसके साथ ही महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण, साथ ही जीवन की हम बात करें तो पृथ्वी के ऊपर बड़े बड़े जीवों का विकास हो चुका था। यानी जल, स्थल और वायु तीनों क्षेत्रों में जीवन जो है वो सर्वव्यापी था। यानी स्थल पर बड़े बड़े स्थलीय जीव थे, वायुमंडल के अंदर पक्षियों यानी बर्ड्स का विकास हो चुका था। इसके साथ ही हम बात करें तो सागरों के अंदर विभिन्न प्रकार के जीव जो थे वो विकसित हो चुके थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जीवन का प्रारंभ जो है, चाहे वो वनस्पतियों के रूप में हो या फिर जीवों के रूप में हो, वो सागरों में प्रारंभ हुआ। सागरों से जीवन जो है वो स्थल पर, और स्थल से फिर वो वायु में। यानी सागर जो है, एक तरह से हम बात करें तो जीवन की उत्पत्ति या उद्भव जो है उसके लिए सागर उत्तरदायी है, या हम कहें कि सागरों के अंदर ही जीवन प्रारंभ हुआ। आज हम देखते हैं नवजीवी कल्प या सेनोजोइक इरा को। इस कल्प को तृतीयक या टर्शरी युग के नाम से भी जाना जाता है। और इस कल्प की हम मुख्य घटना हम देखें तो वो है अल्पाइन पर्वतीकरण। और इस पर्वतीकरण के द्वारा जो विश्व के हमारे नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे यूरोप में आल्प्स है, एशिया में हिमालय है, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज है, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज है, ये सभी पर्वत श्रेणियां जो हैं ये नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रेणियां हैं। और इनका निर्माण जो है वो ध्यान में रखिए तृतीयक या टर्शरी युग के अंदर हुआ है, या हम कहें नवजीवी कल्प जो है, इस कल्प के अंदर इनका निर्माण हुआ। इस कल्प को भी अन्य कल्पों की तरह ही 5 भागों के अंदर बांटा गया है: पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे पैलियोसीन शक की या पैलियोसीन पीरियड। इसकी अवधि यानी प्रारंभ होने की अवधि जो थी इसकी है लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व, और समाप्ति की अवधि है वर्तमान से 6 करोड़ वर्ष पूर्व। यानी ये 7 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ और 6 करोड़ वर्ष पूर्व पैलियोसीन पीरियड जो है ये समाप्त हो गया। कुल अवधि हम देखें तो ये 1 करोड़ वर्ष, यानी इसका समय 1 करोड़ वर्ष तक रहा था। यानी जितने भी परिवर्तन आए वो इस 1 करोड़ वर्ष के अंदर आए। और इसकी मुख्य घटना हम देखें तो वो है लैमराइड हलचल। ये जो लैमराइड हलचल थी, इसके द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचलें हुई, और जिसके द्वारा पर्वतों का उत्थान हुआ, जिसमें मुख्य उदाहरण है उत्तरी अमेरिका की रॉकीज श्रृंखला। तो रॉकीज श्रृंखला का निर्माण लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व लैमराइड हलचल के द्वारा हुआ था। इसके साथ ही स्थलीय भागों पर हम देखें तो मैमल्स जो हैं या स्तनपायी जीव जो हैं, इनका विस्तार हो चुका था। और सर्वप्रथम हम इस पे बात करें तो जो पुच्छ विहीन बंदर जो है, इनका पृथ्वी के ऊपर आविर्भाव या हम कहें उदय हो गया था। नेक्स्ट जो दूसरा जो शक या पीरियड है, ये है इयोसीन पीरियड। इयोसीन पीरियड जो है इसकी अवधि लगभग वर्तमान से 6 करोड़ वर्ष पूर्व ये प्रारंभ हुआ, और समाप्त जो है ये लगभग वर्तमान से 4 करोड़ वर्ष पूर्व ये समाप्त हुआ। कुल अवधि हम इसकी देखें तो वो है लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व। इसका नामकरण इयोस शब्द से हुआ। इस इयोस का तात्पर्य है दिन की शुरुआत, यानी दिन की शुरुआत शब्द से इयोस, और इयोस को हमने इयोसिन शक के नाम से जाना। इस काल में हम देखें तो स्थल के ऊपर जो यूरोप महाद्वीप है, इस यूरोप महाद्वीप में नीचे की ओर धंसा हुआ। साथ ही सागरों का विस्तार हुआ इस काल के अंदर, यानी स्थलीय भाग संकुचित और सागर जो है इनमें विस्तार। और इंग्लैंड की हम बात करें तो इस काल के अंदर जो दक्षिणी इंग्लैंड है वहाँ पर
मलाया की भांति उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों का विस्तार था। वर्तमान में हम देखें तो इंग्लैंड जो है वो शीत जलवायु प्रदेश है, जिसके कारण वहाँ पर जो वनस्पतियाँ हैं वो उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों की भांति नहीं होती। इनसे अलग खासकर कोणधारी वन या छोटी जो वनस्पतियाँ हैं वो वहाँ पर नजर आएंगी। उष्णकटिबंधीय वनस्पतियाँ जो है ये विषुवत रेखीय प्रदेशों में या जहाँ पर अधिक वर्षा और अधिक गर्मी होती है वहाँ पर ये वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो इस काल में दक्षिणी इंग्लैंड में उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों का विस्तार था। अगली चीज हम देखें इस काल की मुख्य परिघटना, तो वो है हिंद व अटलांटिक महासागर का विकास। इससे पहले अटलांटिक और हिंद महासागर का विकास जो है वो पूर्ण रूप से नहीं हुआ था। पृथ्वी के चारों तरफ एक ही सागर था जिसको हम पैंथालसा कहते हैं। धीरे धीरे महाद्वीप जो हैं वो अलग होते गए और उनके मध्य छोटे छोटे सागर, फिर वो उन सागरों ने कालांतर में बड़े महासागरों का रूप लिया, जिसके फलस्वरूप हिंद महासागर, अटलांटिक है, ये हमारे अन्य महासागर जो है इनका निर्माण हुआ। तो खासकर जो हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर जो हैं उनका लगभग 4 से 6 करोड़ वर्ष पूर्व निर्माण प्रारंभ हुआ। वर्तमान में हम देखें तो ये अभी हमें हिंद महासागर भारत के दक्षिण में, अटलांटिक जो है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका व इन दोनों व तथा इसके साथ ही यूरोप और अफ्रीका के मध्य एस आकृति के अंदर इसका विस्तार है। तो हम बात करें तो हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर जो है ये लगभग 6 करोड़ वर्ष के बाद इनका निर्माण हुआ है, यानी हम 6 करोड़ वर्ष पूर्व इनका अस्तित्व इस वर्तमान स्वरूप के रूप में नहीं था। इस काल में पृथ्वी के ऊपर बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी क्रियाएं हुई, यानी पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर ज्वालामुखी विस्फोट हुए, जिसके कारण आर्कटिक, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, प्रायद्वीपीय भारत पर लावा का जमा हुआ। जैसा कि हम दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत पे हम देखते हैं काली मिट्टी पाई जाती है वहाँ पर। तो ये जो काली मिट्टी जो है ये शांत प्रकार के ज्वालामुखी उद्भेदन से जो लावा जमा उसके फलस्वरूप इस मिट्टी का निर्माण हुआ। तो भारत है, प्रायद्वीपीय भारत है, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, आर्कटिक, इन क्षेत्रों में भी इस प्रकार की इस ज्वालामुखी विस्फोटों के द्वारा लावा का जमा हुआ। अब हम बात करें वनस्पतियों की, तो इस काल में खासकर उष्णकटिबंधीय, हिमानी, पतझड़, फूल वाली सभी प्रकार की वनस्पतियों का ग्लोब या पृथ्वी के ऊपर विस्तार था। तो हम बात करें तो यहाँ तक आते आते लगभग 4 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी के ऊपर सभी प्रकार की वनस्पतियाँ विकसित हो चुकी थी। जलवायु हम देखें तो इस काल में ग्रीनलैंड तक जलवायु जो है वो गर्म थी। वर्तमान में हम देखें ग्रीनलैंड जो है ठंडी जलवायु का प्रदेश है, उच्च अक्षांशों में अवस्थित है, लेकिन इस काल में ग्रीनलैंड की जलवायु गर्म थी क्योंकि ये विषुवत रेखा की ओर स्थित था। अब बात करें हम जीवों की, तो पिछले काल में हमने बात की थी पृथ्वी के ऊपर जो विशालकाय छिपकलियाँ या डायनासोर या जो बड़े जो जीव थे जिनको हम रेप्टाइल्स या रेंगने वाले जीव कहते हैं वो विकसित थे। उनका धीरे धीरे विलुप्त हुए और इस काल तक आते आते वो लगभग पूर्णतः समाप्त हो चुके थे। और रेप्टाइल्स जो है वो छोटे जीवों के अंदर परिवर्तित हो चुके थे। इसके साथ ही वर्तमान जो मैमल्स जो हैं इनका विकास हो चुका था, जैसे हाथी, घोड़ा, सूअर, गेंडा आदि के जो पूर्वज जो थे ये लगभग 4 करोड़ वर्ष पूर्व तक विकसित हो चुके थे। अब हम बात करें तो अन्य जीवों की, जिसमें है प्राचीन गिब्बन और बंदर। खासकर बंदर की उत्पत्ति जो है म्यांमार में मानी गई है, तो इनका उदय हुआ। साथ ही अगली बात हम देखें तो सागरों के अंदर प्रारंभिक व्हेल का उदय हुआ और हिमालय की रचना प्रारंभ हुई, यानी हिमालय इससे पहले पृथ्वी के ऊपर नहीं था। एशिया महाद्वीप के अंदर हिमालय जो है लगभग 6 से 4 करोड़ वर्ष पूर्व की अवधि के अंदर इसका निर्माण प्रारंभ हुआ। तो इससे पहले हिमालय पृथ्वी या हम कहें कि भारत में नहीं था। अब दूसरा नेक्स्ट जो है हमारा पीरियड तीसरा जो है वो है ओलिगोसिन शक या ओलिगोसिन पीरियड। इसकी अवधि जो है वो लगभग 4 करोड़ वर्ष पूर्व से 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व। कुल अवधि है लगभग 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व। इसका नामकरण जो है वो जर्मन भाषा के ओलिगोस
जिसका मतलब है अल्प या कम के नाम पर किया गया है। इस काल की मुख्य घटना थी अल्पाइन हलचल, और इस हलचल के द्वारा खासकर यूरोप में आल्प्स जो पर्वत श्रृंखला है इसका निर्माण हुआ, और आल्प्स के साथ साथ हिमालय का जो उत्तरी भाग है, सबसे जो उच्च हिमालय जिसको हम ग्रेटर या वृहत हिमालय के नाम से जानते हैं, इस हिमालय की उत्पत्ति प्रारंभ हुई। तो खासकर ध्यान में रखिए, आल्प्स और हिमालय का जो उत्तरी भाग या वृहद हिमालय जो है वो अल्पाइन हलचल के द्वारा लगभग 4.5 करोड़ वर्ष से लेकर 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व इनका निर्माण प्रारंभ हुआ। स्थलीय भागों में इस काल में प्रसार हुआ और महासागरों में संकुचन हुआ, जिसके कारण महासागरों के क्षेत्रफल के अंदर कमी आई। तो स्थलों के अंदर प्रसार और महासागर जो है वो छोटे होने लगे इस काल के अंदर। इसके अलावा हम बात करें अगली जलवायु की, तो अधिकांश भागों में गर्म और शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का चक्र प्रारंभ हो चुका था, परंतु फिर भी कुछ भागों के अंदर शीत जलवायु थी। शीतकालीन जो प्रदेश थे उनमें जो वन थे वो वन जलवायु परिवर्तन के कारण नष्ट हो चुके थे, और जो ठंडी जलवायु के प्रदेश थे वहाँ पर बड़े वन जो हैं वो धीरे धीरे घास के अंदर परिवर्तित होने लगे। तो एक तरह से हम बात करें तो जो हमारे घास के मैदान जो हैं, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज हैं, एशिया के स्टेपीज हैं, यहाँ पर पहले बड़े वन थे, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण बड़े वृक्ष या बड़े वन जो है वो नष्ट होने लगे और ग्रासलैंड्स का विकास हुआ। इसके साथ ही जैसे जैसे घास के मैदान बनते गए वैसे वैसे मैमल्स जो हैं इनका विकास होता गया। जीवन जो है ये ध्यान में रखिए पृथ्वी के ऊपर किसके ऊपर बेस्ड है? फूड के ऊपर। यानी जहाँ जीवन के लिए जिस प्रकार का फूड अवेलेबल होगा या परिवर्तित होगा, जैसे जैसे प्लांट्स परिवर्तित होते जाएंगे वैसे वैसे लाइफ भी जो है वो मॉडिफाइड होती गई, यानी जीव भी मॉडिफाइड होते गए। तो घास के मैदानों में नए प्रकार के जीव नजर आए, जैसे कुत्ता, भालू, बिल्ली, पूंछविहीन बंदर, जो खासकर मानव का संभवतः पूर्वज माना गया है। इसके साथ ही सागर के अंदर हमारे वर्तमान केकड़ा, घेंगा या स्नेल जो है, इन जीवों का भी उदय या आविर्भाव हुआ। अगला जो चौथा हमारा पीरियड जो है ये है मायोसीन शक या पीरियड। इसकी अवधि है लगभग वर्तमान से 2.5 करोड़ वर्ष से 1.1 करोड़ वर्ष पूर्व, और कुल अवधि है लगभग 1.4 करोड़ वर्ष। इसका नामकरण जो है वो जर्मन भाषा के मियोन यानी अर्थात लघु के नाम पर किया गया है। इस काल के अंदर अल्पाइन भूसंचलन जो है वो अत्यधिक सक्रिय था, और जिसके कारण सागरों में संकुचन हुआ और स्थलीय भागों के अंदर विकास हुआ। यानी स्थलीय भाग जो हैं वो एक दूसरे से पहले एक लैंड मास के रूप में थे, तो उस एक लैंड मास से बिखर कर एक दूसरे से दूर जाने लगे, जिसके कारण महाद्वीपों में प्रसार और सागरों के अंदर संकुचन प्रारंभ हुआ। इसी तरह से हम देखें तो जो हमारा रूम सागर या भूमध्य सागर है, ये चारों तरफ से स्थलीय भाग से घिर गया। हम एक तरह से कहें तो स्थलीय भागों से आबद्ध हुआ और इसके आकार में कमी आई। इसी काल की मुख्य घटना हम देखें तो आल्प्स का निर्माण जो पिछले काल में प्रारंभ हो चुका था, उसकी ऊंचाई के अंदर बढ़ोतरी हुई, और हिमालय की द्वितीय श्रेणी जो हमारा मध्यवर्ती हिमालय जो है इसका उत्थान हुआ, और जो वृहत हिमालय जो था उसकी ऊंचाई के अंदर बढ़ोतरी हुई। तो यहाँ तक आते आते लगभग 1.1 करोड़ वर्ष पूर्व तक हिमालय की 2 श्रेणियों का निर्माण हो चुका था। अगली जो इसी के अंदर अगली जो परिघटना हम देखें तो इस काल में भी ज्वालामुखी क्रिया जो है वो अत्यधिक सक्रिय थी, जिसके कारण विश्व के या अलग अलग महाद्वीपों पर लावा का जमाव हो रहा था। जलवायु हम देखें तो जलवायु में पृथ्वी के ऊपर पर्याप्त अंतर था। कहीं जलवायु शुष्क थी, कहीं शीत थी, कहीं नम, यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जलवायु थी। नम जलवायु प्रदेश थे जैसे यूरोप है, संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका है, इनमें पतझड़ वन और घास के मैदानों का विस्तार हुआ। इसके साथ ही हम बात करें जो पूंछविहीन बंदर जो था उसका ओरिजिन जो है अफ्रीका में माना गया। तो अफ्रीका से यूरोप और एशिया की ओर
इसका माइग्रेशन हुआ। तो हम ये मानते हैं कि मानव का जो जन्म स्थल है वो अफ्रीका है, और वहाँ माइग्रेट होने के कारण, उस पूछ विहीन बंदर के या हमारे पूर्वजों के माइग्रेशन के कारण जीवन जो है, या मानव जीवन जो है वो अफ्रीका से एशिया और यूरोप की ओर प्रसारित हुआ। इसके साथ ही हम देखें तो इस काल में हाथियों की ऊंचाई में वृद्धि हुई, और हाथियों में भी अफ्रीका से एशिया और यूरोप की ओर स्थानांतरण हुआ। अब बात करें हम अंटार्कटिका की, तो अंटार्कटिका में जो अभी वर्तमान में जो पेंगुइन है, इनके जो पूर्वज जो थे यानी प्राचीन पेंगुइन जो है उनका उदय हुआ, और सागरों में भी बतख सदृश जीव दिखाई देने लगे। तो हम कह सकते हैं कि जो वर्तमान बतख है इनका उदय इस काल के अंदर हुआ। नेक्स्ट हम देखें अगला, तो यह है प्लायोसीन पीरियड या शक। इसकी अवधि है वर्तमान से लगभग 1.1 करोड़ वर्ष पूर्व से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व। कुल अवधि होगी 1 करोड़ वर्ष। इसका नामकरण जर्मन भाषा के प्लियोन शब्द, जिसका अर्थ है दीर्घ, के नाम पर किया गया है। इस काल तक आते आते यानी 10 लाख वर्ष पूर्व तक आते आते वर्तमान महाद्वीप और महासागरों का स्वरूप निर्धारित हो चुका था। यानी जितने भी हमारे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरेशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इनका जो आकृति और वर्तमान लोकेशन जो है वो डिसाइड हो चुकी थी। यानी पहले पेंजिया से विखंडित होकर इन्होंने वर्तमान स्वरूप ले लिया। साथ ही विभिन्न प्रकार के हमारे इस महासागर जो हैं, पैंथालसा जो है वो अलग अलग सागरों के अंदर विभाजित हुआ, और उससे महासागरों का निर्माण हुआ। जैसे हिंद महासागर है, अंटार्कटिका है, आर्कटिक है, और दक्षिणी ध्रुव सागर है, महासागर है। इन सब महासागरों का विकास और वर्तमान स्वरूप इस काल तक आते आते पूर्ण हो चुका था। इसके अलावा हमारे जो अन्य सागर हैं, जैसे उत्तरी सागर है, काला सागर है, अरब सागर है, कैस्पियन सागर है, बंगाल की खाड़ी है, ये सब 1 करोड़ से लेकर 10 लाख वर्ष की पूर्व की अवधि में निर्मित हो चुके थे। इसके साथ ही इस काल के अंदर पर्वत निर्माण क्रिया मंद हो चुकी थी, और हिमालय का तीसरा उत्थान हुआ, जिसके कारण हिमालय की जो दक्षिणी और छोटी वाली श्रेणियां जो हैं, शिवालिक श्रेणियां, इनका निर्माण हुआ। तो हिमालय का निर्माण जो है वो लगभग 6-7 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था, और समाप्त जो है ये लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व हुआ। तो हिमालय ज़्यादा पुराना नहीं है। जो शिवालिक या जो दक्षिणतम श्रेणियां जो हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख वर्ष पूर्व पुरानी हैं। इसके साथ ही आगे हम बात करें, इस काल के अंदर सागरों में नदियों के द्वारा अवसादों का निरंतर जमाव हुआ, जिसके कारण अवसादीकरण की क्रिया हुई। इस साथ ही नदियों द्वारा यूरोप में मेसोपोटामिया, उत्तरी भारत, सिंधु, उत्तरी अमेरिका के मैदानों का निर्माण हुआ। यूरोप के अंदर है, इराक में मेसोपोटामिया है, उत्तरी भारत में गंगा, यमुना, सिंधु के मैदान, और दक्षिणी उत्तरी अमेरिका के अंदर भी जो मिसिसिपी, मिसौरी नदी जो हैं, इनके मैदानों का निर्माण हुआ। साथ ही जो वर्तमान जलवायु जो है, हमारे जो कटिबंध हैं, वो इस काल तक आते आते निर्धारित हो चुके थे। यानी जो हम ग्लोब के ऊपर हम बात करते हैं, शीत, शीतोष्ण और उष्ण कटिबंध, इससे पहले ये जोन्स जो है या कटिबंध जो है वो नहीं थे। तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान कटिबंध जो है ये 10 लाख वर्ष पूर्व उस काल के अंदर निर्धारित हुए हैं। सागरीय जीवों और पौधों का वर्तमान स्वरूप निर्धारित, यानी समुद्री जो जीव वर्तमान जीव हैं और जो प्लांट्स हैं, ये 10 लाख वर्ष पूर्व निर्धारित हुए हैं। उसके बाद इनमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है। इसके साथ ही बड़े जीवों में ह्रास हुआ या कमी आने लगी, और मानव सदृश पुच्छ विहीन बंदर का विकास और विस्तार हुआ। तो पृथ्वी के ऊपर धीरे धीरे इस काल तक से पूर्व जितने भी बड़े जीव थे वो छोटे जीवों के अंदर रूपांतरित या मॉडिफाइड होने लगे, और पुच्छ विहीन बंदर का विकास और विस्तार हुआ, जिसके कारण हम कहें कि मानव जो है इसका उदय हुआ या मानव का प्रारंभ हुआ, या हम कह सकते हैं हमारे पूर्वज जो हैं इनका विकास और विस्तार हुआ। इसके पश्चात लगभग 10 लाख वर्ष के पश्चात मानव के अंदर और
पृथ्वी के ऊपर क्या क्या परिवर्तन आए हैं वर्तमान समय तक, वो हम अगले कल्प के अंदर उसका हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।